हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। हमारी नेक्स्ट सीरीज वहीं से स्टार्ट होने वाली है जहां हमने पीछे छोड़ा आपको। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे परसेंटेज के। नेक्स्ट हमारा टाइप वाइज हमारा शुरू होगा पूरा। इसमें हमें सारे के सारे टाइप कवर करने हैं, जितने भी इसके अंदर टाइप हैं सारे के सारे कवर अप करके चलना है। प्रॉपर कोशिश करेंगे कि हम बेसिक सीखें और बेसिक सीखने के बाद ही कोई ट्रिक्स पे अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, ट्रिक सीखते रहते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं होता है। तो हमें क्या सीखना है, बेसिक पहले समझना है, इसके बाद हमें ट्रिक्स भी हम आपको सिखाएंगे। देखिए तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, क्या है देखते हैं। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। एक गृहिणी टमाटर का उपभोग कितना कम कर देती है? 70%। ठीक है सर, बात समझ में आती है। 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। को मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। सिंपल सी बात है। तो आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं और मैंने आपको मेथड्स भी सिखाया था। आपको इसको E1 बना लेना है और इसको E2 बना देना है। सिंपल, इसको P1 और इसको P2 और इसको C1 और C2। बस नॉर्मली आप इसी बेस पे पूरा का पूरा कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का पूरा कंसेप्ट खत्म कर सकते हैं। देखिए कैसे। 300% की वृद्धि का मतलब होता है कोई चीज 100 थी तो वो 400 हो गई। यही तो होता है। तो मैंने क्या कहा कि सर अगर कोई चीज 1 रुपया थी तो कितनी हो गई सर? 4। बिल्कुल सर, बात समझ आती है। पहले प्राइस, ओके, प्राइस की बात कर रहा है तो प्राइस की बात कर रहा है तो एक्सपेंडिचर में हमें देखना है क्या एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा या घटा। तो ठीक है सर, E1 E2 को हम जैसे का तैसा लिखें, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। P1 100% था तो 300% बढ़ गया तो कितना होगा? 400 हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सर ये 1 से कितना हो गया? 4 हो गया फ्रैक्शन में। कंजप्शन कम कर देती है, 70% कम कर दिया। तो पहले 100 होगा, फिर कितना कर दिया? 70, तो कितना बचा होगा? तो 10 पहले खा रही होगी, 100 से 70 किया, 70 कम किया तो कितना बचा? 10 से 3 बच गया। बात समझ आती है सर? तो टोटल ये कितना मिला हमें? 10 पहले 10 खर्च करती थी, अब कितना खर्च हो रहा है? 12। तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने पे हुई? 10 पे हुई। मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आती है? खत्म कर दीजिए इसको। 20% आंसर। कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं है। सिंपल आपको एक नॉर्मल ये बात याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में इसको लगाइए, फेल नहीं होगा। बताने के लिए हम आपको बता सकते हैं कि सर इसको ऐसे कर लीजिए तो कि 100 से 400 हो गया और इसमें हमें 100 से 30 बचा, तो बताओ कितना डिफरेंस। काहे के लिए कर लो? जब सिंपल हमें समझ आता है तो हम अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए इसमें होने वाले व्यय केवल 48% की वृद्धि हो? सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। एक्सपेंडिचर केवल 48% बढ़ाना चाहता है और आपसे कहा है कि उसके मूल्य में कितने की वृद्धि करेगा? 85% की करेगा। तो एकदम आसान तरीका है, देखते हैं क्या है। 85% की वृद्धि का मतलब हुआ कि सर अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है? केवल 48% बढ़ाना है, तो पहले एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा? 148। सर बिल्कुल बात समझ में आती है। सर 85% की वृद्धि होती है, अगर हमें याद है तो हम 85% की वृद्धि का मतलब हम समझते हैं कि 17/20 होता है इसका फ्रैक्शन। तो 20 से कितना हुआ? 37 हो गया सर। ठीक है, 20 से
कितना हो गया 37 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, कंजप्शन की बात कर रहा है C1C2। मैं कुछ इसमें अलग से ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, नॉर्मल चीज है। अब मैं इसको काटना पीटना शुरू किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 बार जाएगा, और ये कितना जाएगा, 5 बार, खत्म। पहले हम खा रहे थे 5 किलो, अब खा रहे हैं कितना, 4 किलो। तो कितने कमी हुई सर, 1 किलो की कमी हुई। और कितने पे हुई, 1 किलो की कमी 5 पे हुई, तो हमें बोलेंगे भैया ये हो गया 20% कमी हो जाएगी, घट गया। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ इसमें पहाड़ तो था नहीं, नॉर्मल एक स्टेप में हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, खर्च केवल 12% बढ़े, खर्च बढ़ रहा है। तो 112% का फ्रैक्शन अगर याद है तो बताइए, 4/25, 4% का 1/25 होता है, तो 12 3 गुना है, तो इसका 3/25। तो अगर खर्च कह रहा है कि 25 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खर्च 25 से 28 को उल्टा भी लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 25 था और इसको फिर मैंने कितना कर दिया, 28, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वृद्धि मूल्य में 60% की हो गई। 60% का फ्रैक्शन होता है कितना सर, 3/5। तो पहले 5 था और फिर कितना हो गया सर, 8 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद सर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे हमें मिला क्या, कंजप्शन C1/C2। कंजप्शन में ही तो कमी की बात कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम काटेंगे। तो 25 से कितना हुआ, 5 बार, 8 5 कितना हुआ, 40। तो बच्चे यहां पे कितना हुआ आपका, 40, और नीचे कितना हुआ, 28, बराबर C1 और C2। काट सकते हैं बिल्कुल, किससे थे, 10 से काट दो यार, क्या दिक्कत है, 10 4 40, या 4 से काटो, ठीक है, हाँ 4 से काटेंगे तो 10 बार, और इसको काटेंगे 7 बार। पहले कितना था मेरे भाई, 10 खा रहा था, और अब खा रहा है कितना, 7। तो कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई, कितने पे हुई, 10 पे। तो कितना परसेंट चेंज आएगा सर, 3 की कमी 10 पे हुई, तो परसेंटेज में चेंज आया कितना, 30%। सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें नहीं था, हम कोई ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं, हम आपको केवल एक बेसिक मेथड से ही इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यही बेस्ट है आपके लिए। रेशियो भी आप बना के इसमें आराम से अप्लाई कर दो, लेकिन रेशियो रखना इसी में है दोस्त, ये नहीं कर देना है, ये और ये सब बेकार की बात है, ठीक है। वो सब आप भूल जाएंगे एक समय के बाद, किसका कहां पर रेशियो है। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है प्राइस में। तो जैसे ही आपने देखा सर 50% की वृद्धि, खपत में कितने प्रतिशत की, व्यय केवल 14% बढ़ रहा है। तो 14% का मतलब क्या हुआ सर, 14% का मतलब होता है 7/50। तो 50 से कोई चीज कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई। मैंने कहा 14% का, तो 14% को हम लोग लिख देंगे कितना सर, 7/50। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। इसके बाद आपसे बोला उसने कि भाई साहब जो प्राइस है, वो प्राइस कितना बढ़ गया, 50%। इसका भी मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब 1/2 हुआ। तो पहले प्राइस कितना था, अब आपसे पूछ रहा है कि जो व्यय है, एक्सपेंडिचर, पहले 50 था, अब कितना हो गया, 7 बढ़ गया, तो कितना हो गया सर, 57। पहले ये कितना था, 2, अब कितना हो गया, 3। हमें क्या चाहिए, कंजप्शन की बात चाहिए। 19 बार, 25 बार। अगर मैं कहूं आपसे, तो 25 से ये चीज कितनी हो गई, 19 हो गई। तो कितने की कमी है, 6 की कमी है। और किस पे कमी है, 6 की, 25 पे कमी है, गुणा 100। तो इसमें आपको मिला कितना, 25 चौको 100, यानी 6 4 24% आपका आंसर होगा। कोई ट्रिक नहीं है, सारे के सारे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन के कंसेप्ट है। कराने के लिए हम आपको ट्रिक्स भी करा दें, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये बात कहीं भी आपकी किसी भी एंगल से फेल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टाइप हमारा शुरू होता है।
कंपैरिजन का क्वेश्चन है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। तो श्याम का वेतन, इस तरह का भी आपके पेपरों में सवाल आ रहा है, तो इसलिए आप इसको लगा लीजिए। कुछ नहीं है इसके अंदर, राम का वेतन और श्याम का वेतन। आपसे कहा कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का अगर 100 है तो राम का कितना होगा, 120। आराम से इसे काट दीजिए, ये बन गया 6:5। अब बताइए कितना कम है। श्याम का वेतन राम के वेतन से, किससे, राम के वेतन से 1 की कमी है, और कितने पे, 6 पे। तो 1/6 आपको मैंने सिखाया था, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है। मोहन, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? कुछ नहीं है इसके अंदर, 5% कम है। तो आप समझ पाएंगे कि नीचे तो आपको समझ आ गया होगा। 5% का मतलब है 1/20। यहां लिखिए नेहा और यहां लिखिए मोनिका। नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है। तो मैंने आपसे कहा कि 5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कि सर कितना होता है, 1/20। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। तो मैंने कहा सर 1/20 है, तो मोनिका कितना है, मोनिका की आय से इसकी अधिक है नेहा की, तो मोनिका की अगर 20 है तो नेहा की कितनी होगी सर, 21। तो बताइए नेहा से कितने प्रतिशत कम है सर, 1 की कमी है, और कितने पे, 21 पे 1 की कमी है। अच्छा सर, तो इसका मतलब अगर मैं मुझे परसेंटेज में इसको निकालना है तो 21 4 84 और 16 100/21। तो हमें क्या होना है कि 100/21 का कौन सा फ्रैक्शन होगा बेटा, ये वाला फ्रैक्शन आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। यदि P की आय Q की आय से 40% कम है, कुछ नहीं है, पढ़ते जाइए करते जाइए। P की आय लिख दो, Q की लिख दो। P की आय Q की आय से कितना कम है, 40% कम है। तो हमने कहा कि सर ये अगर 100 है तो ये कितनी है, 60 होगी। बिल्कुल, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 160 हो गया। बताइए कितना अधिक है, सर ये है 100 अधिक हो, कितने पे, 60 पे 100 अधिक है, गुना 100। तो बात समझ में आती है। 6000 यानी 1000/6। 1000/6 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1000/6 को लिख सकते हैं हम लोग 2/3, यानी 6×3 = 18, और 18 और 2 20, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना है, बाकी आंसर मुझे लगता है कैलकुलेशन के बाद यही आएगा। करके भी देख लेते हैं। 6 कम 6 कितना बचा सर, 4, 40 हो गया। 6 6 36, 6 6 36, 4/6। बिल्कुल आंसर सही है, कोई गलती नहीं है। हाँ, ये आपने खुद ही करना है, आसान सवाल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक वृद्धि की जानी चाहिए? तो मैंने कहा कि कोई मूल्य है उसका, उसमें 25% की कटौती कर दी गई। पहले इनिशियल कुछ रहा होगा, फिर कुछ फाइनल हो गया। 25% की कटौती कर दी तो 100 से कितना बन गया मेरे भाई, 75 बन गया। रेशियो बनाएंगे इसका तो कितना होगा, 20 25 100, वो 15, हमें इसमें 5 से काट देना है 25 से, तो मैं इसको 25 से काट रहा हूं। 25 4 100 और 25 दिया 75। पहले कोई वैल्यू 4 रही होगी, फिर वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3। अब 3 को हमें 4 पे पहुंचाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 1 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पर बढ़ाना पड़ेगा, 3 पर। तो 1/3 का परसेंटेज होता है 33 सही, 1/3। आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियो आप जरूर देख लेना है, उसमें आपको सारे डेटा मिल जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? बिल्कुल सर, 2.5%। मतलब 2.5% का मतलब क्या है,
एक तरफ मैंने लिखा राम और एक तरफ लिखा मैंने श्याम। 2.5% अधिक का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है, 25 बटा हमने ऐसे लिखना है तो अपॉन 100 लिखना पड़ता है और एक और जीरो आ जाएगा, तो हम यहां काटेंगे 1/40। तो श्याम की आय से राम की आय 2.5 अधिक है, तो अगर इसकी 40 है मेरे भैया तो इसकी कितनी होगी, 41। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बोलोगे सर एक की तो कमी है, और कितने पे है सर, 41 पे गुना 100। तो मैंने कहा सर कितना आंसर आना चाहिए, 41 दूनी 82, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चन है। इसके बाद हाई लेवल भी आएगा, तो आप मेंटल लेवल पे अपना आपको तैयार रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित सवाल है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो सक्सेसिव मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। तो सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड दोनों की अगर हम बात करें तो सक्सेसिव एक्चुअली क्या होता है वो थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। क्या होता है सक्सेसिव मेथड, उसको हम ब्रीफ कर देते हैं। आपसे कहा है कि मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर मान लीजिए है, उसको मैंने x% सक्सेसिवली लगातार क्रमागत x% इंक्रीज किया, फिर मान लीजिए मैंने y% इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया। डिक्रीज यानी घटाना, कमी करना। देखो कमी करेंगे तो माइनस, बढ़ाएंगे तो प्लस, ये बात ध्यान रखना। कमी करेंगे तो माइनस मेरे भाई, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्लस। तो नेट चेंज जब आपको निकालना है, कभी भी आपको नेट चेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे सर, नेट चेंज कैसे निकलता है, x% प्लस y% प्लस xy बाई 100%। तो आप कहेंगे सर अगर मान लो एक और चेंज है, मान लीजिए एक और चेंज है z, तो पहले हमें क्या करना है, 2 के साथ सक्सेसिव लगाना है और जो आए उसको तीसरे के साथ सक्सेसिव लगा के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब मैंने कहा सर नेट चेंज, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं हम, कि मान लीजिए पहला 10% हमने इंक्रीज किया, फिर मैंने लगातार उसी नंबर को 20% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो आपसे मैंने पूछा कि बताइए भाई नेट चेंज कितना आएगा, टोटल करके उसके अंदर चेंज कितना आएगा, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए पहले हमने इसको 10%, फिर मैंने 20% कमी कर दी, फिर मैंने प्लस लगाया, 10 इंटू -20 अपॉन क्या कर दिया मेरे भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्लोज। बताओ यहां पे कितना हुआ सर, माइनस का 10 बचा और ये भी कितना हो गया सर, माइनस का 2। तो नेट चेंज जो आया वो 12% की कमी आ जाएगी। ये होता है सक्सेसिव। ये कहां लगता है, जनरली जब आपका डेटा इंटीजर हो, ये ध्यान रखना, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, मतलब कोई ऐसा डेटा हो 10%, 20%, 30%, तो हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 33 से 1/3, 16 से 2/3, ऐसे जब फ्रैक्शन में डेटा होगा तो आपको कौन सा यूज करना है, रेशियो मेथड ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, सभी बच्चों को ये बात हमें लग रहा है कि समझ में आ रही होगी। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है उसको आप जरूर इसको करिएगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। क्या दिक्कत है, देखिए परसेंटेज को हमने कई भागों में अलग अलग तरीके से पढ़ रखा है। हमने 10 एक चैप्टर के अंदर 10, 12, 15, 18 तरीके उसमें इतने लगा दिए, हर क्वेश्चन में एक नए तरीका लगाया, इसलिए हम क्या हो रहा है हमारे साथ, हम बार बार उलझते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कोशिश करें कि तरीका कम हो लेकिन अच्छे हो, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने कहा है कि सर नेट चेंज आपको समझ आ गया, मैं समझता हूं। अब हमने एक क्वेश्चन जो हमारा था उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेटा
लंबा चौड़ा लग रहा है आपको। ईंधन की कीमत है, ठीक है सर। ईंधन के बाद इसके अंदर पूरा ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में इतनी बढ़ गई, 20% की कमी कर दी। इसके बाद चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। इसके बाद चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई। डेटा आसान है, डेटा टफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर डेटा टफ है, नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक, एकदम बेसिक, अगर समझ पाओ तो। 3 महीने हम इसको रेशियो से बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? रेशियो से, ठीक है सर। रेशियो मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। रेशियो क्या है देखते हैं। 55%, 10%, 20% की कमी हुई 3 महीनों में, सब में कमी हो रही है। अब अगर रेशियो अच्छे से रेशियो मेथड अप्लाई करें तो आपको क्या आना चाहिए? सबसे जरूरी है कि फ्रैक्शन तेज होना चाहिए। 55% का फ्रैक्शन कितना हुआ सर? 11/20। कमी हो रही है तो 20 से क्या हो गया सर? कोई वैल्यू 9 हो गई। 20 से 11 की कमी होगी, सब कम है ना, तो 55% का मतलब 20 से 9। 10% की कमी का मतलब पहले कोई वैल्यू 10 थी, फिर कितनी हो गई? 9, ठीक है सर। 20% का मतलब क्या हुआ सर? पहले 5 थी, अब कितनी हो गई होगी? 4। फिर क्या हुआ? चौथे महीने में अचानक से ग्रोथ हो गई कितने परसेंट की? 65% की। तो 65% का मतलब क्या हुआ? 13 5 65, 5 छुपा हुआ 13/20। तो 20 से वो चीज कितने की हो गई सर? 33 की हो गई। अब देखिए इसमें आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे सर? इसे मैं काट दूं, हाँ, जितना हल्का हो सकता है रेशियो हल्का कर सकते हो, और तो कुछ कटने से रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कर रहा हूं कि 20 5 100, यहां पे मैंने 25 गुना 2 किया तो कितना हुआ सर? 25 गुना 2 हुआ 50, यानी 500 गुणे 10 5000। चलो कोई बात नहीं, आने दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़े। 9 9 81 गुना 33, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना आराम से। और मल्टीप्लाई के लिए सोचना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई की जरूरत है तो आराम से करो। 3 8 24 और 243 उठा करके हमने यहाँ पे 3 7 6 और यहाँ 2, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 2673 आ गई, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ये वैल्यू आपकी कितनी है सर? 2673 है। यहां बताइए 5000 से कितना चेंज आया आपका? 5000 था, इधर हो गया कितना? 2673। तो मैंने क्या किया, 10 में से 3 गया, कितना हुआ सर? 7। 9 में से 7 गया सर 2, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर बताएंगे अगर हम आपको, तो 9 में से 6 गया 3 और 2327, बिल्कुल सर। कितने पे कमी आई है सर? ये कमी आई कितने पे मेरे भाई? 5000 पे गुना 100। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी आपको लगे कैलकुलेशन करना तो करिए। कई बार तो क्या होता है कि आप सोचते ही रहते हैं कि हमें गुणा भाग करना, अरे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिकल नहीं है। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो आप इतने नजदीक भी ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेशन भी लग सकता है, लेकिन पहले क्या है, सीखो। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन आपको दुखदाई बन जाता है। काटेंगे तो कितनी बार? 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 2 27, और यहाँ पे 5 पंचे 25, 5 चौको 20। एक पॉइंट यहां लगना था लेकिन खसक के यहां आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 46.54% की कमी। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हाँ, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति उसका वेतन इतना कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कमी। देखिए, वेतन मतलब मजदूरी है, इस बात को समझ लीजिए। मजदूरी बराबर क्या है? एक आदमी का वेतन। एक आदमी का वेतन, एक आदमी का, यानी मतलब एक आदमी का जो प्रति व्यक्ति है उसका वेतन, और गुना क्या होंगे? कुल संख्या, कितने लोग हैं संख्या में, तभी तो टोटल टोटल कुल मजदूरी जो मिलेगी या कुल मेहनताना होगा वो तभी तो आएगा। मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक आदमी की जो है पूरे दिन की मजदूरी 500 रुपए है, 10 आदमी लगा दो तो भाई साहब तभी तो टोटल मजदूरी आएगी 5000 रुपए बनी। ये फॉर्मूला, इसको हमें नहीं छोड़ना है।
ये आपको फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बात दिमाग में रखनी है। अब हमने कहा है कि भाई साहब क्या करना है इसके अंदर कि एक आदमी का वेतन गुणा कुल संख्या लोगों की, इसी पैटर्न पे आप इसको लगाइए। कैसे? कुल वेतन में कितना परसेंट का कमी हुआ मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा कि पहले जो मजदूरी थी या पेमेंट थी वेज 1 और वेज 2, आदमी के वेतन में कितना परसेंट बढ़ा? आदमी का वेतन 18% कम हो गया। तो मैं कहूंगा सर पहले 100 था और फिर कितना हो गया है? 82। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ गई? 20%। 20% बढ़ने का मतलब 5 से वो कितनी हो गई होगी? 6। ये दिमाग में रहना चाहिए, 20% का फ्रैक्शन एकदम दिमाग में रहना चाहिए सर। 20%, हाँ, 5 से 6, बिल्कुल। अब यहां पे आपको काटना पीटना शुरू करना है। कैसे कैसे कटेगा देखते हैं। ये हो गया सर कितना? 500, बिल्कुल ठीक है सर। नीचे वाला कितना हो गया? 6 दूनी 18 और 6 8 कितना हुआ सर? 48। 48 और एक कितना हो गया? 49। कितने की कमी हुई सर? 2 की। और कितने पे हुई? 500 पे। बात समझ आती है? आप समझ पा रहे हो ना? 6 दूनी, ओके ओके, 6 दूनी 12 था यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। 6 दूनी 12 और 6 8 48 और ये कितना हो गया? 49। कितने की कमी आई सर? 8 की। और 8 की कितने पे कमी आई सर? 500 पे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 100 से करता हूं तो यहां से बात बन जाएगी कितने की? कि 5 एकम 5, 5 छक्का 30। कितना कमी आ गया सर? 1.6%। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले बेजिस थी उसकी 500, फिर जो वेतन मिल रहा है, जो भी उसकी मजदूरी मिल रही है, वो हो गई 492। कितने कमी आई? कोई इसमें फॉर्मूला, कोई रेशियो, कुछ नहीं। आप बेसिक फॉर्मूले की मदद से ही कैसा भी सवाल हो, कभी भी आपको नया इसमें मेथड नहीं लगना है। हमारे दिमाग से हमारा बेसिक्स गायब कर दिया गया है। हाँ, आप लगा सकते हो, आप फ्रैक्शन का यूज करिए जम के, जितना कम से कम कैलकुलेशन हो सकती है फ्रैक्शन की मदद से हो जाएगी। हम इसमें नए मेथड्स नहीं है, हमारे एकदम सिंपल पुराने वही मेथड्स हैं जो हमारे चले आए। इसमें आप रेशियो लगा सकते हैं। कैसे? पहले 15% और 10% की वृद्धि होती है। 2018-2019 में एक महामारी के कारण 20 में 10% की कमी हो गई। आपने कहा कि सर 2018 इनिशियल और फाइनल आप लिखते चले जाइए। कैसे? 15% का मतलब होता है सर 3/20। तो 20 से कितना वृद्धि हुआ? 3 का। तो कितना हो गया रेशियो? 20 से 23। फिर 10% की वृद्धि हुआ तो 10 से कितना हो गया सर? 11। कोई बात नहीं। फिर 10 से कमी हुआ तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। अब कई बच्चे सोचते रहेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करें कि ना करें, करें कि ना करें। ऐसा मत करना, करना ही पड़ेगा। कितना हुआ सर? ये हुआ सर 2000। कुछ कटने वाला है नहीं। 99 गुना 23। तो बच्चे यहाँ पे आराम से कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल। 23 निम्मा कितना होता है? 207। और 23 निम्मा भी कितना होता है? 207। और 207 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 227। तो 2200 कितना हो गया? 77। अब मैंने कहा सर 2277, तो कितना चेंज आया सर? 277 का चेंज आया। और कितने पे आया सर? 2000 पे चेंज आया। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेना है। कैसे? 2 से काटा, 2 से काटा 1, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। तो मैंने कहा सर पॉइंट भी तो खसकेगा, पॉइंट खसकेगा, एक जीरो और है, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 13.85%। सिंपल सवाल था। कुछ भी इसमें, इसको आप रेशियो से आराम से बना सकते थे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। बाइक की कीमत पहले 21% की वृद्धि की जाती है, और बाद में बिक्री में कमी के कारण 34% दी जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, जो भी हो। क्या हो रहा है? 34% ड्यू टू डिक्रीज। हाँ, बाइक के अंतिम मूल्य में शुद्ध कमी और प्रतिशत। देखिए इसमें सक्सेस से भी बना सकते थे इसको। कैसे? जैसे मैंने कहा कि सर 21% की बात कर रहा है, वृद्धि है, तो बिल्कुल ठीक है सर।
कमी कर दी गई है तो माइनस, ठीक है। प्लस क्या करना है, 21 गुना माइनस का 34 बटा 100। ओके सर, इसे में घटाएंगे तो ये बचा 3, वो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, माइनस 13%। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 4 84 हो गया सर, और 21 दिया कितना हो गया 63, 63 और 8 हो जाएगा 71, ये हो जाएगा आपका 7.14। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही है। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 20.14% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, कमी हो जाएगी। आप सक्सेसिव मेथड का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि भाई साहब इस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे, वो क्या हमारा पैटर्न है। आज हम इसको पढ़े थे, और भी इसके हम क्वेश्चन देख रहा हूं इस तरीके के, जैसे टिकट के रूप में है, और भी हमारे बहुत सारे सवाल हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे, मजेदार चीजें लेकर के आएंगे इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हम नेक्स्ट टाइम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और इसका पूरा का पूरा भरपूर हमें प्यार देंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आपको वीडियो कैसी लगी आपको, ये बात जरूर अपनी जाहिर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।